In this video, we are going to discuss magnification of image formed by refraction थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, तो किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग मिरर में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं कि लैटरल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दो तरह का। वैसे तो एरियल मैग्निफिकेशन या वॉल्यूम मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करते हैं, बट बेली दो बेसिक मैग्निफिकेशन है जिनकी बात हम लोग मिरर में कर चुके हैं और उन्हीं की बात हम करेंगे। ठीक है ना। तो एक हमने स्फेरिकल सरफेस ली है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरी तरफ μ2 है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है जिसकी हाइट h है। ठीक है। लैटरल मैग्निफिकेशन उसी को बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लैटरल मैग्निफिकेशन, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो मैंने यहां पर दो लाइट रे यूज करी है। एक लाइट रे जो कि सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, दिस पॉइंट इज सेंटर, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस होगी I इक्वल टू 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो सीधी निकल जाएगी ऐसे। और एक लाइट रे जो पोल से रिफ्रैक्ट कराई है वो बिल्कुल ये वाला नॉर्मल हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस रेयर मीडियम, दिस डेंसर मीडियम, तो ये लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ और इस तरह से ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है। तो एक इंसिडेंट री है रिफ्रैक्ट होके यहां जा रही है और एक ये डायरेक्टली सेंटर से होते हुई है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो नॉर्मल से जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए वो बिना किसी डेविएशन के डायरेक्टली निकल गई। ठीक है। तो जहां पर रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी ये हमारा इमेज हो जाएगा, तो यहां से ये हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज। तो अब हमें कैलकुलेशन करना है। तो जनरली हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बात नहीं करते हैं, तो वैसे तो आप डिफरेंट मैथमेटिकल तरीके आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। डेरिवेशन वैसे जरूरी नहीं है, हमसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। मेनली जो प्रॉब्लम आती है उसमें हमें अप्लाई करने होते हैं रिजल्ट्स, तो डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को याद रखना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में और उसे अप्लाई कैसे करना है। बट ठीक है, हम लोग कुछ बेसिक तरीके से देख लेते हैं कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पर HO और HI में रिलेशन निकालना है। तो जो मैग्निफिकेशन है बेसिक यहाँ पे ट्रांसवर्स, इट इज HI/HO। ठीक है। सिर्फ यही रिजल्ट नहीं बताना है, बल्कि हमें इसमें इस तरह से फॉर्मूला स्टैब्लिश करना है ताकि हाइट के साथ साथ जो हाइट में रिलेशन है ओरिएंटेशन को भी हमारा मैग्निफिकेशन बताता है। हम लोग इसको डिटेल में स्फेरिकल मिरर में डिस्कस कर चुके हैं बेसिक मैग्निफिकेशन के बारे में, तो अगर किसी का छूट गया है तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है। इस वाली लाइट रे के लिए मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया। दिस एंगल, ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है ये नॉर्मल हो जाएगी, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और I और R अगर बहुत स्मॉल है रिलेटिवली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो वी कैन राइट μ1 I, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, μ2 R। तो थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा तीनों बराबर होते हैं स्मॉल थीटा के लिए। तो यहां पे अगर ये डिस्टेंस हमारी u है, मैग्नीट्यूड अगर u है, इसमें साइन में मान के चल रहा हूं कि नहीं है, और ये इमेज डिस्टेंस v है, तो यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू पुट करें प्रॉपर, तो यहां पे हम लोग अगर मैथमेटिकल रिलेशन निकालें, ठीक है ना, तो h अगर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करें तो ये ऑप्टिकल एक्सिस है बेटा, ये पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है। हाइट के लिए ये नेगेटिव साइन लेंगे और रे के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव आएगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यहां से, और ये नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी फॉर दिस रे डायग्राम। ठीक है, फॉर दिस रे डायग्राम। तो यहां पे अगर हम I की वैल्यू पुट करें विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, तो I की वैल्यू यहां हम लिख सकते हैं tan I HO अपॉन U। ठीक है। और अगर U यहां पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस वैल्यू होगी, माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। तो इसको हम प्रॉपर अगर साइन कन्वेंशन यूज करें तो HO डिवाइडेड बाई माइनस U इट इज इक्वल टू μ2। R की वैल्यू जो आएगी R इक्वल टू tan R, तो दिस इज हाइट माइनस HI डिवाइड बाई प्लस V। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देख सकते हैं HI अपॉन HO इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 V अपॉन U। तो दिस इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन
ठीक है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, इसी को हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, अब इस फॉर्मूले में हम लोग जो वैल्यूज पुट करेंगे v एंड u की, वो प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज विद प्रॉपर साइन। अब मैग्निफिकेशन आने के बाद जो जजमेंट लेंगे, जो हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, कैसे डिसाइड करेंगे, तो लेट अगर कोई मैग्निफिकेशन आ रहा है -1/2, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब इरेक्ट इमेज बनेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस ऑप्टिकल एक्सिस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बोलते हैं, ठीक है ना, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी इसी तरफ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज भी नीचे की तरफ बनेगा। तो इन दोनों सिचुएशन में इरेक्ट इमेज होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये है, और इमेज इस तरह से बन रहा है नीचे, तो ये इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक है ना, तो अपोजिट साइड ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस बन जाएगा उस केस में। तो और जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर 1 से छोटा होता है तो डेफिनेटली HI विल बी लेस देन HO, तो डिमिनिश्ड इमेज कहलाता है। और मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये -1/2 है तो माइनस साइन कहीं ना कहीं बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज होगा और ये डिमिनिश्ड इमेज होगा, ठीक है। तो अगर मैं सपोज मान लेता हूं कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है और ये h हाइट का ऑब्जेक्ट है हमारा, और सपोज कैलकुलेशन के बाद यहां इमेज आ रहा है, तो -1/2 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा और हाफ साइज का बनेगा, तो h/2 इन्वर्टेड बनेगा। सिमिलरली अगर m की वैल्यू सपोज +3 आती है, तो +3 मतलब 3 टाइम्स लार्जर बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, और प्लस मतलब सेम साइड बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट h हाइट का है तो अगर इमेज यहां बन रहा है सपोज, तो इमेज जो बनेगा वो 3h हाइट का बनेगा, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन से हम दो चीजें जज करेंगे, एक तो मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। इफ मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1 इट विल बी मैग्नीफाइड, इफ मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 इट विल बी डिमिनिश्ड। और दूसरा ये जज करेंगे कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा या इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह से मिरर में पढ़ चुके हैं, इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता नहीं रहा हूं। अब सेकेंड टाइप का जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कैसे बच्चों निकालते हैं, तो इसको बिल्कुल मिरर के जैसा है बेटा। मान लो कोई ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, अगर हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज AB ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले इसकी जो भी इमेज बनेगी, सपोज A', B' बन रही है, तो वो हम पता करेंगे कि इमेज का साइज क्या है। तो उसके लिए बेटा हम प्रॉपर जैसे मिरर में सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर इस वाले पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस U1 है, तो सबसे पहले इसके लिए यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट A के लिए इमेज पता करेंगे। लेट अस सपोज यहां पे आ रही, 2 बार फॉर्मूला हम यूज करेंगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। 2 बार फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार A पॉइंट के लिए यूज करेंगे, A की इमेज निकालेंगे, फिर B पॉइंट के लिए यूज करेंगे तो B की इमेज निकालेंगे, ठीक है। दोनों की अलग अलग इमेज निकालेंगे। सपोज ये U2 है, तो ये जो हाइट है ये डिस्टेंस डेल्टा U कहेंगे। सिमिलरली अगर ये V1 है और ये V2 है, तो इसका जो डिफरेंस होगा दिस इज डेल्टा V। तो यहां पे देख सकते हो आप, जो HI है दिस इज डेल्टा V, और जो HO है दैट इज डेल्टा U। तो यहां पे मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कह सकता हूं HI/HO दैट इज डेल्टा V बाई डेल्टा U, ठीक है। तो अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे पास कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा। मिरर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्फेरिकल मिरर में भी, कि जब भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ये नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम दोनों पॉइंट के लिए सेपरेट इमेज पता करेंगे। दोनों लोकेशन को घटाकर फिर इमेज की हमारे पास हाइट आएगी, लेंथ आएगी, फिर हम दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके मैग्निफिकेशन पता करेंगे और ओरिएंटेशन देखकर साइन बताएंगे, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है, अगर एब्सोल्युटली छोटा नहीं है बट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इफ एच ओ इज वेरी वेरी लेस देन मॉड यू, ठीक है ना, यू की वैल्यू से एच ओ बहुत छोटा है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो डेल्टा यू है, जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, वो डीवी बाई डी यू हो जाता है फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो डेल्टा यू होगा बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो डी यू मान लेंगे उसे, और मान लेते हैं उसके लिए बहुत छोटा इमेज बनेगा, तो उन दोनों एंड पॉइंट के बीच की जो लोकेशन होगी V1 V2 का डिफरेंस होगा डेल्टा वी, वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। यानी फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो डेफिनेटली एच आई बाई एच ओ होता है, या लेंथ एल आई बाई एल ओ भी लिख सकते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो जब ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट होता है तो हम लॉन्गिट्यूडनल, तो लेंथ से भी डिनोट कर सकते हैं, बट मैं कुछ सिमिलरिटी दिखाने के लिए एच से ही डिनोट करता हूं, भले ही वो हाइट हॉरिजॉन्टल क्यों ना हो। तो यहां पर dv by du विल बी द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो अगर हम dv by du कैलकुलेट करें तो इस फॉर्मूले को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास पैरेक्सिल रे के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करें अगर u के रिलेटिव में, तो μ2 इट इज माइनस वी स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर डी बाई डी यू माइनस μ1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो यहां से जो dv बाई डी यू की वैल्यू आएगी इट विल बी μ1 बाई μ2 वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो जो मैग्निफिकेशन आएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इट इज μ1 बाई μ2 वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ऑफ कोर्स दिस इज एच आई बाई एच ओ, ठीक है ना। यानी कि बट ये भूलना नहीं कि दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जेक्ट लेंथ इज कंपेरेबल विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो ये तभी लगा सकते हैं ओनली व्हेन एच ओ इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल, ठीक है। जैसे सपोज 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हो, या 1 मीटर की डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हो, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 1 मीटर का ऑब्जेक्ट रखा हो, रिलेटिवली बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि किस, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल लूंगा कि किस तरह से हम लोग इन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इसी में एक एग्जाम्पल ले लेता हूं छोटा सा। सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है और एक h हाइट का ऑब्जेक्ट है जो कि 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। अब हमें इमेज की फुल नेचर बताना है, इमेज कैसा बनेगा, पोजीशन बतानी है और उसकी हाइट भी बतानी है। तो सबसे पहले हम यहां से एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। इंसिडेंट रे इधर जाएंगी, ठीक है, इस तरह से इंसिडेंट रे जाएंगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो μ2 तो 2 अपॉन वी माइनस μ1 1 बाई माइनस 60, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 20। सो 2 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 60, इट इज 2 बाई 60, ये 3 बाई 60 लिख सकते हैं इसको, माइनस 1 बाई 60, तो ये 1 बाई 30 आएगा। सो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो इमेज बनेगा वो प्लस 60 आ रहा है, तो यहां से रे की डायरेक्शन में इधर बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर इधर जा रही है तो डेफिनेटली यहां पर मिलेंगी, तो रियलिटी में मिलेंगी। तो v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहीं से देख के आप बता सकते हो रियल इमेज है। नेगेटिव आता तो इसका मतलब है कि इमेज इधर बनता, ठीक है ना, और इधर इमेज अगर नेगेटिव आता तो इस रीजन में बनता, बट इस रीजन में रिफ्रैक्टेड रे रियलिटी में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि रिफ्रैक्शन होके तो वो आगे चली जाएंगी। तो जब भी वी नेगेटिव आएगा मतलब डेफिनेटली लाइट रे ऐसे जाएंगी और वर्चुअली पीछे मिलेंगी। तो ध्यान रखना कि जब भी रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो, अगर वी नेगेटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज होगा, अगर वी पॉजिटिव आ रहा है तो रियल इमेज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं देख सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो h है और ये ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लगेगा। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पे देखते हैं, दिस इज एच आई बाई एच ओ। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है? तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है μ1 बाई μ2
v बाई यू, तो इट इज 1/2, v की वैल्यू +60 है, u की वैल्यू -60 है, इट इज -1/2। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है -1/2 मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज हाफ हाइट का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पे बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे, ये तो हमें पता चल चुका है। और अगर ये ऊपर की तरफ है तो h/2, ये h/2 का नीचे बनेगा। तो अगर मैं इमेज का नेचर लिखना चाहूँ पूरी तरह से, तो इमेज का नेचर रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ और अच्छे शॉर्ट एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन पे।